लेसन नंबर जो पढ़ाई कर रहे थे आप, 10th की बात कर रहे थे, और आज डॉपलर प्रभाव के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। इसको आप डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है, आज इसकी हम लोग अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। डॉपलर प्रभाव या डॉपलर विस्थापन आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। देखिए, एक बात होगी प्रकाश स्रोत की और एक बात होगी प्रेक्षक के। पहले समझो, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। एक प्रकाश स्रोत की बात होगी और एक बात होगी प्रेक्षक की। दो चीज़ें इसमें लेकर के तब हम लोग जिक्र करेंगे। आज आपको हम डॉपलर प्रभाव पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे, बैगनी विस्थापन पढ़ेंगे, लाल विस्थापन पढ़ेंगे, इतना जिक्र आपको किया जाएगा। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि डॉपलर प्रभाव में क्या होता है। आप जब 11 में पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा या नहीं भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन 11 के फिजिक्स में ध्वनि का डॉपलर प्रभाव है और 12 के फिजिक्स में प्रकाश का डॉपलर प्रभाव है। आप 11 वाले फिजिक्स में ध्वनि का बहुत चर्चा किए थे, वो अलग फिजिक्स है, ये अलग फिजिक्स है। खैर, हम लोग प्रकाश की बात हम लोग करते हैं, तो दो चीज़ें लेकर के हम लोग पूरी जितनी कहानी होगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक होगा प्रकाश स्रोत, जैसे विद्युत बल्ब आप देख रहे हैं सामने, ये प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, इसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। और आप लोग जितने लोग हैं, मैं हूँ, ये प्रेक्षक कहलाएंगे, क्योंकि आप उस स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। देखो, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच में अपेक्षित गति होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। आप देखे होंगे तरंग दैर्घ्य की नाम सुने होंगे आप। किसकी नाम? तरंग दैर्घ्य की नाम। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है आवृत्ति के उल्टा होता है आवृत्ति का उल्टा। पूछो क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ा था सी बराबर, चाहे आप पढ़े थे लैम्डा बराबर सी इंटू म्यू, होता है ना। सी इंटू क्या होता है? म्यू। ये अगर म्यू लिखते हैं तो यहाँ लैम्डा करके लिखिए, ठीक है। दोनों की बात होती है, या आप जैसे आपकी बात करेगा वैसे आप लिख सकते हैं। एक सूत्र ऐसे भी पढ़े थे, सी बराबर या लैम्डा बराबर सी बटा म्यू भी होता है, ये भी आप पढ़े थे। इससे भी बता सकते हैं आप, या आप एन बराबर सी बटा भी पढ़े हैं, उसकी भी बात हो सकती है। लेकिन हमारी बात इसकी होगी। इसे लैम्डा को क्या कहते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य। और इसकी न्यू को क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू कहा जाता है, ठीक। इसको लैम्डा कहा जाता है। दोनों लैम्डा का मतलब होता है दूरी। लैम्डा का मतलब क्या होता है? दूरी। हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जब प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और जो प्रेक्षक है, इसके बीच में गति होती है, तो या तो प्रकाश स्रोत या तो जो प्रेक्षक है, इसके आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। या तो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी या तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। जो प्रकाश स्रोत आप लेकर के बात करेंगे तो अब बात समझो मैं क्या बताया। मान लो वहाँ पर विद्युत बल्ब जल रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लो 2 मीटर की दूरी पर आपका है, ये जल रहा है। आप उसके पास जा रहे हैं, पहले यहाँ पर खड़े थे तो आवृत्ति एकदम रुकी हुई थी, जितना उसकी आवृत्ति होगी उसी आवृत्ति से प्रकाश आपके पास पहुँच रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे तो बताइए किसकी मात्रा कम होगी? तरंग दैर्घ्य कम होगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। और आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। अरे भाई, दूरी की बात कर रहे हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी। आप यहाँ पर खड़े हैं तो दूरी अधिक है, जितने पास जाएंगे विद्युत बल्ब के, जितने पास जाएंगे उतनी दूरी आपकी कम होगी और आवृत्ति क्या होती है? बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो यही तो है डॉपलर प्रभाव प्रकाश का, कि जब आप प्रकाश स्रोत के पास जाएंगे तो आपकी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, या जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है उसकी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसको भी हम लोग प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं।
बात समझने का प्रयास करो। या आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से दूर जाइए पीछे। जब दूर जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई दूरी बढ़ेगी यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। आवृत्ति कम होगी तब आपके पास लाइट का जो रफ्तार होगा कम जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो बात समझिए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही गति करूँगा, प्रेक्षक ही गति करेगा। ये विद्युत बल्ब भी गति कर सकता है। कैसे? क्या आपने देखा है विद्युत बल्ब को गति करते हुए कभी अपने लाइफ में? देखें? एकदम देखें हैं सर। रोड पर खड़े होते हैं, जो गाड़ियाँ आती है तो देखते नहीं आपके पास आती है, आपसे दूर जाती है। गाड़ी जो आती है रात के समय आपके पास आ रही है तो उसकी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। अच्छा, वो बहुत दूर होती है तो आवृत्ति घटी हुई प्रतीत होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या आप बात समझ में आई? क्या आप कहेंगे? तो प्रकाश स्रोत भी गति कर सकता है, प्रेक्षक भी गति कर सकता है। समझ रहे हैं? ऐसे आप पढ़े भी होंगे कि आप भी गति कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि डीजे बाज रहा है, डीजे कहीं रखा गया है तो वो तो स्थिर है। आप उसके पास जाकर गीत सुनेंगे तो आप प्रेक्षक कराएंगे तो आप भी गति कर सकते हैं। या डीजे भी गति कर सकता है। आप खड़े हैं, टाली पर लाद करके आ रहा है आपके पास से जा रहा है तो ये भी आपका। लेकिन ये जो डीजे की बात होगी, जो आवाज़ की बात होगी, उसको हम लोग ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये 11 में पढ़े थे। लेकिन हमारी जो भाई प्रकाश के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो प्रकाश के बारे में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? बात समझो कि जब प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच में आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक मतलब दोनों में से कोई गति कर सकता है। तो जो वास्तविक आवृत्ति होती है वो बदल जाती है, यानी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। आवृत्ति का मान घट सकता है या क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। समझ में आया बात को? अभी कहानी को लिखो, मिटा देते हैं इसको हम। लिखो कि जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है तो आवृत्ति घटी हुई या बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसे प्रकाश डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसे प्रकाश का डॉपलर, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है। आप एक चित्र बना कर दिखा सकते हैं। यहाँ पर विद्युत बल्ब है इस तरीके से। समझ रहे बात को? अच्छा बना लीजिए। ये प्रकाश स्रोत होगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा। मान लो ये कोई व्यक्ति है, यहाँ उसका एक व्यक्ति लिख देना। जब ये पास जाएगा, देख रहे हो कहाँ जाएगा? पास, तो आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। और जब ये दूर जाएगा, दूर का मतलब होता है यहाँ से इधर जा रहा है, तो आवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का डॉपलर प्रभाव या डॉपलर प्रभाव। हो गया।